अब आपको क्या करना है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। अब यहाँ मान लीजिए आपके पास है ये C2H5 है और ये है NH2 ग्रुप, ठीक है। और यहाँ आप कर रहे हैं अब की बार एल्काइलेशन, क्या कर रहे हैं, पहले एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है ना यहाँ क्या करना है, Cl जाएगा बाहर, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, अमोनिया के पास है लोन पेयर, ये इसको डोनेट करेगा, बस ये यहाँ के जुड़ जाएगा। यही क्या है बच्चों, एल्काइलेशन। ये हमने अमोनोलिसिस में भी पढ़ा था, याद है। अब यहाँ देखो हमने पढ़ा था ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये H इसको डोनेट कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3 और ये HCl के रूप में बाहर चले जाएंगे। तो यही था एल्काइलेशन। इसी की जगह हम एसाइल ग्रुप लगाएं। एसाइल बच्चों ये वाला ग्रुप होता है, ध्यान रखेंगे आप। कौन सा ग्रुप होता है ये, एसाइल ग्रुप। इसमें क्या है, जैसे आप ये करते हो, सिर्फ ये लगा, ये अभी आप कर रहे हैं ना, एल्काइल हैलाइड बनाया है, एसाइल क्लोराइड ये वाला ग्रुप होता है, यहाँ पे सिर्फ ये CO आ जाता है और ये Cl ऐसे है और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। क्या मैकेनिज्म, अब देखो बच्चों ये कैसे, अब देखो ये कैसे करना है, आपको पता लग गया एसाइल किसको बोलते हैं, ये CH3, ये CO और ये Cl। अब फिर से कोई अमीन ले लो, ये CH3 ले लिया और ये हमने ले लिया, आप सेकेंडरी भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपको करना क्या है। देखो अब ये ध्यान से समझना, मैंने बार बार बोला है कार्बोनिल कैसे रिएक्शन करता है। देखो आपको O दिखाई दे रहा नहीं, ये पक्का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा ही खाएगा, भाई मेरे वापस दे दो, लिए इसने वापस। तो अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसकी हालत देखो एक बारी ज़रा कैसी हुई होगी, इस CH3 ऐसे का ऐसे है, तब भी आपके पास कार्बोनिल बने ना, तो सबसे पहले यही स्टेप ज़रूर सोच लेना आप एक बारी। ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये है Cl। अब आपको दिख रहा है ये एक दानी यहाँ पे बैठे हैं, वो यहाँ पे जाएंगे, इसको डोनेट करके आएंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना। ये आ गया है CH3 आ गया और ये N इलेक्ट्रॉन देने गया था और उसने दिए हैं, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और किस पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया, ये ध्यान देना। और ये ऑक्सीजन ऐसे का ऐसे नेगेटिव है और यहाँ पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा है, Cl लगा है और यहाँ ऊपर क्या है, CH3। अब ध्यान देना, अब ऑक्सीजन वापस से क्या कर देगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा, ठीक है। अब सोच रहे होंगे देने ही थे तो लिए क्यों थे, इसीलिए लिया था क्योंकि इस क्लोरीन को अब जैसे ही ये इसको डोनेट करेगा तो क्लोरीन का रास्ता साफ किया, अब तू निकल यहाँ से। क्यों, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसका रास्ता हम साफ कर देंगे, तू क्लोरीन यहाँ से बाहर जा, बाहर गया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको कौन देके जाएगा, ये H, तो H यहाँ से और Cl यहाँ से, H यहाँ से Cl यहाँ से, HCl बाहर, और जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, ज़रा बताओ मुझे, ये CH3 और ये N और यहाँ पे क्या बच गया आपका H और ये CO और ये लग गया यहाँ CH3। यही क्या है, एसाइलेशन है। क्या है, अब बच्चों ये इतनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप कहेंगे हर उसमें कहते हैं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान देना इस रिएक्शन पे, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार में बैठ के कर दी बाय बाय। अब कैसे कार में बैठ के बाय बाय कर सकते हैं, ये टेस्ट के रूप में भी ये रिएक्शन यूज़ की जाती है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, टेस्ट भी होता है ये। अब यहाँ देखो, आपने मूवीज़ आप सबने देखी होंगी, मूवी में क्या करते हैं, एक वो रुमाल सा लिया, उस पर आपने देखा होगा वो क्लोरोफॉर्म डालते हैं, दवाई डालते हैं और हीरोइन के मुंह पे ऐसे चिपका के और उसको गाड़ी में वो जो वैन होती है उसमें बिठा के और ले जाते हैं। तो कार में बाय बाय क्लोरोफॉर्म, तो रिएक्शन में भी कुछ ऐसे ही देखें, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अमीन के साथ ये किया जाता है और प्राइमरी अमीन होना चाहिए, कंडीशन ये है। ये 2 ही रिएक्ट करते हैं, ध्यान देना, प्राइमरी 1 डिग्री का कौन सा, एलिफेटिक, और 1 डिग्री का ही कौन, एरोमेटिक। ये 2 ही इस रिएक्शन, ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, और कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ ये 2 करेंगे, प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक, ये 2 ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो पहली लाइन है तो आप ध्यान देंगे। अब यहाँ हुआ क्या है बच्चों, ध्यान से
आपने कोई प्राइमरी अमीन लिया, ये NH2 लिया, और साथ में आपने क्या कर दी, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और प्लस में क्या लिया है आपने, KOH। क्या लिया, KOH। अब यहाँ देखो बच्चों, बेहोश तो अब जो रुमाल पे वो डाल के लेके जाते हैं तो उस पे कुछ तो होता ही होगा ना, तो वो बेहोश हो रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ अलग मैकेनिज्म है, ये अलग चीज़ है। पर हम याद रख सकते हैं ना, यहाँ क्या है कि एक ग्रुप बनता है जिसको आप बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, देखो साइनाइड ये होता है ना, और तब NC हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और प्लस में निकल जाता है यहाँ पे KCl, और क्या निकल जाता है, H2O, ठीक है। अब ये खास क्यों है, ये टेस्ट क्यों है रिएक्शंस में, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना आइसोसाइनाइड की, वो बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक इन द सेंस बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, बहुत बेहोश कर देगी आपको, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कार्बाइलअमीन, कार में बिठा के तो वो रुमाल लगा के लेके जा सकते हैं, और बेहोश हम याद करेंगे कि भाई उसको खराब सी स्मेल आई, आइसोसाइनाइड बना और वो बेहोश हो गया, तो प्राइमरी अमीन। आपको एक बात पता होगी, अमोनिया की स्मेल बहुत गटर जैसा, गटर होता है ना, वैसी इतनी गंदी स्मेल होती है, बात समझ गए। तो हमने पहले ही खराब अच्छी सी स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल, और ऊपर से हमने क्लोरोफॉर्म KOH उसमें डाला, आइसोसाइनाइड बना, हीरोइन तो बेहोश क्या ऊपर ही उड़ जाएगी अब तो, ठीक है ना। अब आप इसको ध्यान ज़रूर रखेंगे, किसका, प्राइमरी, और अलग से अपना लिख लेंगे। अब क्या है नेक्स्ट रिएक्शन, क्या है, नाइट्रस एसिड के साथ। अब देखो बच्चों, एक होता है, एक क्या होता है, कुछ नहीं, वही चल रहा है तब से, अमीन चल रहा है तो अमीन की ही बारे में बात करेंगे। एक था लकड़हारा है ये CH3NH2, और एक आप यहीं एरोमेटिक ले, मतलब कि आप ले एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन आपने लिया, और आपने शायद कौन से उसमें सैंड में रिएक्शन हमने पढ़ी थी, वहाँ पे हमने क्या लिया था, HNO2 की, तब भी आप रिएक्शन ध्यान से समझना, HNO2 की तब भी आप किसके साथ, NaNO2 के साथ, और प्लस में HCl के साथ करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और ये लो टेम्परेचर पे ये सारा प्रोसीजर चलता है, किस पे, लो टेम्परेचर पे, ये आप ध्यान रखेंगे। तब भी एनिलीन की HNO2 NaNO2 और HCl के साथ करते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब बात ध्यान रखने की ये तो है ही, और यहाँ पे इसकी क्या तारीफ की थी कि अपनी केमिस्ट्री का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप था ये, है, अभी भी गया तो कहीं नहीं है ये। पर एक बात है बच्चों कि CH3 मतलब तब एल्काइल ग्रुप के साथ आप डाइजोनियम को बनाने की कोशिश करते हैं वही रिएजेंट लेके, तो वो वहाँ स्टेबल नहीं होता, वहाँ से फटाफट क्या निकलती, N2 निकलती और वहाँ अल्कोहल बन जाता है। अब कई बार एग्जामिनर आपसे खेलता है जान करके, क्योंकि बच्चे लास्ट तक उनको याद हो जाता है कि भाई तब भी आप HNO2 NaNO2 और 0 से 5 डिग्री तक का टेम्परेचर, तो वहाँ पक्का ये डाइजोनियम बनाना है। पर वो आपको एरोमेटिक ये ना दे करके, ये NH2 ना लिख करके, वो क्या लिख देता है आपको, वो लिखता है ये CH3NH2, और सारी कंडीशन किसकी बच्चों, किसकी दे दी, डाइजोनियम बनाने की। पर वहाँ पे डाइजोनियम ना बन के क्या बन जाता है, CH3OH। समझ गए ना। तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है, वो स्टेबल होता ही नहीं है। जो ये डाइजोनियम बना है वो अल्काइल ग्रुप में, जो डाइजोनियम बना है वो आपके जो अल्काइल ग्रुप है वहाँ स्टेबल है ही नहीं, वो एरोमेटिक में स्टेबल है, तो वो डाइजोनियम बनाने ही नहीं वाला। ये हम आगे तब कपलिंग रिएक्शन करेंगे उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, किसमें, तब प्राइमरी अमीन की और एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का तब हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। वो आपसे कहे CH3NH2 और एनिलीन में डिफरेंस करो, कैसे कर सकते हो, तब हम इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये तो क्या है, जो आपका CH3NH2 है वो तो डाइजोनियम बनाने ही नहीं वाला, वो नहीं बना रहा है, पर क्या है आपका जो एनिलीन है वो डाइजोनियम बनाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी क्या नाम है इसका, ये सबसे ज़्यादा आप टेस्ट के लिए आप कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहेगी, सारी ही इम्पोर्टेंट है। फिर से अब क्या है ये, देखो आपसे यूँ पूछा जाए कि आप प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी अमीन में डिफरेंस करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में, आपको पहला दे रखा होगा और एक 2 डिग्री का दे रखा होगा। आपसे पूछा जाएगा
कि आप इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्राइमरी डिग्री का है और ये सेकेंडरी डिग्री का है। तो उसके लिए हम एक ये रिएक्शन करते हैं जिसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसका जो रिएजेंट है वो ये है, और ये है क्या? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो बेंजीन तुम सबको बनाना आता है, आता है कि नहीं आता है? बेंजीन हम सबको बनाना आता है। तो ये तो हुआ बेंजीन। फिर है सल्फोनाइल। सल्फोनाइल मतलब ये वाला जो ग्रुप होता है। क्लोराइड ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखो इसको कई बार आपको पागल बनाने के लिए ये ऐसे लिख दिया जाता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये हिंसबर्ग रिएजेंट जो है ये वही हमें दिया गया है। वो ज़रूरी नहीं है आपको सीबीएसई वाला जो बोर्ड में आपको देगा वो ऐसे लिख के देगा खोल के, तो ज़रूरी तो नहीं है ना बच्चों आपको बिल्कुल खोल के देगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो आपको कंबाइन करके लिख के देगा। तो अभी देखें हम रिएक्शन कैसे करते हैं इसकी। आपके पास ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, आपको क्लोराइड की अभी तक रिएक्शन करनी आ गई होगी कि हम इसको कैसे निकाल देते हैं। अब आपके पास है क्या? आपके पास प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन आप कैसे लिखते हैं? आप ऐसे लिखते हैं कि आप लिखेंगे ये NH2 है और यहाँ कोई भी CH3 हो सकता है, कोई भी R ग्रुप आप ले सकते हैं। अब यहाँ से निकलता क्या है? इस एक H को पकड़ लो, यहाँ पे एक H रखो और यहाँ एक H को निकाल लाओ। ठीक है, इसमें से क्या बाहर निकाल दो बच्चों? HCl बाहर निकाल दो। इतना समझ में आ रहा है? क्या निकाल दिया हमने? HCl निकाल दिया। अब देखो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। HCl क्योंकि एक H था वो किसके साथ? Cl के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गई और ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तब भी कोई H, तब भी क्या है बच्चों? कोई H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। तब भी कोई H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सल्फर है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन है बच्चों। क्या है? 2 ऑक्सीजन है और साथ में नाइट्रोजन है। साथ में क्या है? नाइट्रोजन है और उसके साथ भी H जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन है। तो ये वाला जो H होता है वो हाईली एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? हाईली एसिडिक नेचर का। तो अब जैसे ही आप इसमें क्या डालना शुरू करते हैं? KOH। तो अब बेस है और यहाँ पे उसके पास एसिडिक H है, तो बोलो क्या इसमें सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिला कि पहली बात तो जो प्राइमरी डिग्री का अमीन होता है वो इसके साथ रिएक्ट की भी करता है, HCl बाहर निकालता है और ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। और साथ में एक H और बच जाता है क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास तो 2 H होते हैं, एक तो HCl के रूप में निकल गया, एक H बच गया। तो वो किस नेचर का H है? अब एसिडिक नेचर का H है। तो अगर आप इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्युबल होगा ही होगा। बात समझ गए? ऐसा आप सेकेंडरी के साथ करके देखिए। सेकेंडरी में देखो, अब ध्यान से देखना, सेकेंडरी के पास सिर्फ एक H है तो वो तो बच्चों HCl के रूप में बाहर निकला कि नहीं निकला? अब यहाँ देखो क्या कोई एक H आपके पास प्रेजेंट है जिसको आप एसिडिक बोल सकें? तो अब ये बताओ क्या आप अगर इसमें KOH मिलाएंगे तो क्या ये सॉल्युबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि KOH के लिए यहाँ पे आपने कोई ऐसा लालच दिया ही नहीं, कोई छोड़ा ही नहीं है। तो क्या KOH यहाँ पे आके फंसेगा? क्या ये KOH में सॉल्युबल होगा? तो ये KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। तो आप इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों का टेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ये टेस्ट देते तो हैं। प्राइमरी में क्या है? एक H बच जाता है जो कि फिर क्या है? KOH में सॉल्युबल हो जाएगा। पर सेकेंडरी अमीन क्या है? KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। और टर्शरी अमीन ये टेस्ट देता ही नहीं है। बोलो बच्चों क्यों नहीं देता? क्योंकि अगर आप देखें तो टर्शरी अमीन में क्या है? यहाँ भी कोई R ग्रुप हो जाएगा, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो जाएगा, यहाँ भी कोई R ग्रुप हो जाएगा। क्या Cl के साथ कोई H कि वो HCl रूप में निकल जाए, कोई H बचा है? तो नहीं बचा, और नहीं बचा तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती। तो आपको ऑल ओवर बच्चों क्या समझ में आया कि प्राइमरी टेस्ट देगा सेकेंडरी भी, पर ये किस में है? एक एसिडिक H बचा होता है तो KOH में सॉल्युबल होगा। यहाँ कोई H बचा नहीं होता तो ये KOH में सॉल्युबल होगा नहीं। और टर्शरी ये टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है, और ये कौन सा रिएजेंट है? हिंसबर्ग रिएजेंट आप इसको बोलते हैं। और ये क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। पागल बनाने के कभी खोल के नहीं लिख के देगा। कैसे लिख के देगा बच्चों? ऐसे। और आपको आपकी किस बाज की आपकी कैसी नज़र होनी चाहिए? बाज की नज़र, कि आप सब कुछ पकड़ पाएँ कि हाँ।
अब देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फिर से याद करो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन कर सकता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल की हमें रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, एनिलीन के साथ करानी है। ये हमने तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, तब भी हमने देखा था कि एनिलीन के पास तो भर भर के क्या है, डेंसिटी है। वो रेजोनेंस में सारी यही बेंजीन को पास कर देता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो यहाँ पे, और या यहाँ पे, मतलब या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, तभी इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। अब यहाँ इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है बच्चों, जैसे ही आप ब्रोमीन की, तब भी आप क्या है, ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो तीनों जगह आके जुड़ जाएगा। पर अब हमें तकलीफ क्या है, आप यूँ सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्या हो गया कि तीनों पोजीशन पे भाई यहाँ NH2 था, यहाँ भी ब्रोमीन आके जुड़ गया, मतलब आप क्लोरीन लेंगे तो तीनों जगह क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। पर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था, हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। हमें तो क्या चाहिए, हमें मोनो हेलोजिनेशन करानी है। हमें मोनो मतलब एक ही पोजीशन पे, या तो भाई आई पैरा पे या तो आई ऑर्थो पे, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आए, तीनों जगह हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे मतलब एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन आए, या ऑर्थो पे या पैरा पे। तो इसको क्या करा सकते हैं। अब बच्चों इसको हुआ क्या था, एनिलीन को हुआ क्या है जो इतने सारे मतलब चारों के तीनों की तीनों जगह आके ब्रोमीन लग गया। तो इसको ये हुआ है कि इसके पास जो ये लोन पेयर है ये टिक नहीं पा रहे हैं, और वो पूरी डेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, बेंजीन पे डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन को कोई ऐसा ग्रुप ले आओ जो इनको पकड़ के बैठ जाए। क्या करके बैठ जाए, पकड़ के बैठ जाए, और इनको वो रिंग में इतना ट्रांसफर ना होने दे कि उसकी क्या हो जाए कि वो तीनों जगह आके कोई ग्रुप, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाए, ऐसा ना हो पाए। बात समझ गए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो एनिलीन के ऊपर मोनो हेलोजिनेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको इनएक्टिवेट करने के लिए क्या तो इनएक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, हम उसमें क्या डाल देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या डाल देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या है, विड्रॉइंग नेचर का एक ग्रुप है। कैसा नेचर है, विड्रॉइंग नेचर का। अब कैसा नजर आता है एनहाइड्राइड का, मतलब अब ये है, इसको दो बार लिख लीजिए आप। 2 एसिटिक एसिड ले लीजिए, उसमें से पानी निकाल दीजिए, वही क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसी को ऐसे लिखा गया है, ये क्या करके ऐसे, ये 2 कर दिया गया क्योंकि यही यूनिट ऐसी है ना, तो इसको क्या करके लिखा गया है, ये डबल लिख दिया गया है, और ये O बाहर छोड़ा गया है। समझ गए। तो हमने क्या किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन की। अब ध्यान से समझना इसमें हुआ क्या है। आपके पास क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया कि हमें अगर एनिलीन पे मोनो हेलोजिनेशन कराना है कि एक ही पोजीशन पे आए, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लोन पेयर को पकड़ के बैठना पड़ेगा कि कोई ऐसा ग्रुप आए जो इनको पकड़ के बैठ जाए। और वो कौन हो सकता है ऐसा ग्रुप, कोई विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनो, एसिटिक एनहाइड्राइड हमें लेना है। फिर से रिपीट करो, क्या लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड हमें लेना है। आपके पास ये है, आपके पास यहाँ H है, इसको बाहर निकाल लीजिए एक समय के लिए कि आपको दिखता रहे कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड को आप कैसे लिखेंगे। ये आपने ऐसे लिखा, और यहाँ आप लिख लीजिए CH3, और ये लिखिए O, और यहाँ लिखिए CO, और ये CH3। आपको ये पता है वैसे तो कार्बोनिल की रिएक्शन ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ आ जाता है पॉजिटिव, और ये लोन पेयर अटैक करते हैं A यहाँ पे, ठीक है। ये H इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। अब इस ग्रुप को देखो, ये इस वाले ग्रुप को देखो, और इसके साथ एक H दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड CH3, और यहाँ लगा दो OH। और ये जो ग्रुप है, ये क्योंकि नाइट्रोजन ने इसके ऊपर अटैक किया, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा, ठीक है। फिर अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं बच्चों, तो एक ही जगह आके लगेगा, और वो कौन सा, पैरा पे, क्योंकि यहाँ आके लगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आके लगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। अब देखो कमाल की बात है, इसको हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी डाल दो इसमें, ठीक है ना, तो वापस से आपको यही मिल जाएगा, मतलब ये ग्रुप हट जाएगा। इस ग्रुप को हटाने के लिए आपको क्या करना है, H2O डालना है, और ये ग्रुप आपके पास आ जाएगा। आ गई समझ में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनो हेलोजिनेशन कराने के लिए क्या करना है, आपको एसिटिक एनहाइड्राइड डालना है, वो एक विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने नहीं देगा इतनी ज़्यादा जितनी पहले थी। तो हमने एनिलिन को इनएक्टिवेट कर दिया, मोनो हेलोजिनेशन हुई, और उसको रिमूव करने के लिए सिंपल आपने हाइड्रोलिसिस कर दी। इतना ही काम हमें करना है, ठीक। अब यहाँ भी क्वेश्चन, ये ध्यान से समझना, यहाँ भी क्वेश्चन है अपने आप में। अब देखो, हमने बार बार ये बात पढ़ी कि जितने भी डोनर ग्रुप होते हैं वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। या तो ऑर्थो वाला ज़्यादा मिलेगा या तो पैरा वाला। पर यहाँ पे देखो बच्चों, 47% मेटा पोजीशन पे NO2 जो प्रोडक्ट है वो वाला आया हुआ है। ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हुआ है? अब ध्यान से सुनना। आपने मोनो हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन सब कुछ आपको कराना आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, एक इनएक्टिवेट जो कर सके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो खा सके, ऐसा ग्रुप लगाना है। इतनी बात समझ में आती है। तो अगर आप ये देखें तभी आप नाइट्रेशन कराते हैं, तभी बच्चों आप क्या कराते हैं? नाइट्रेशन। तो आपको HNO2 डालना पड़ता है, तभी NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकलता है। तो HNO2 एक क्या है, और ये H2SO4 की प्रेजेंस में ये सारा काम होता है। तो H2SO4 क्या है? एसिड है। HNO2 भी क्या है? एसिड है। तो H2SO4 क्या निकालता है? H पॉजिटिव निकालता है, ये हमें सबको पता है। और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो फटाफट ये तो जाएगा ही जाएगा कि मैं बेस तो हूँ ही भाई पहले। तो ये क्या बना लेता है? ध्यान से पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वो क्या बना लेता है बच्चों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन करने चल पड़े थे, तो यहाँ पे ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव। इसका नाम क्या है? एनिलीनियम आयन। फिर से बोलो, क्या है? एनिलीनियम आयन। रिपीट करो, एनिलीनियम आयन ये बना है। समझ गए? देखो ये NCERT में लिखा है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एनिलीनियम आयन यहाँ पे बना है। अब ये क्या करता है कि ये एक, क्योंकि अब इसके इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, इसकी हवा तो फेल हो चुकी जो बेस के जैसे थी, वो तो काम खत्म हो चुका। तो अब क्या हुआ, ये जो NH3 पॉजिटिव जो बना है, अब ये डोनर के जैसे बिहेव नहीं कर रहा, अब ये विड्रॉइंग के जैसे बिहेव कर रहा है। इसी वजह से NO2 जो मेटा पोजीशन पे आया वो एनिलीनियम आयन की वजह से आया है, क्योंकि NH2 होता है बच्चों कैसा? डोनेटिंग नेचर का। NH3 पॉजिटिव नहीं होता। कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब वो दे चुका है अपना। कंगाल आदमी से क्या दान की उम्मीद रखेंगे आप? नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से ये विड्रॉइंग नेचर का हो गया। तो अब जो ग्रुप आके लगेगा वो किस पे? मेटा पोजीशन पे। इसी वजह से आपको 47% क्या मिल रहा है? मेटा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब आपको सल्फोनेशन में भी यही काम करना है। सल्फोनेशन आपको क्या करना है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जोड़ देना, बस इतना ही है। ये NH2 है, और तभी आप क्या करते हैं? H2SO4 की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। या तो यहाँ SO3H जुड़ जाएगा या फिर यहाँ SO3H जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे बायोमोलिक्यूल को थोड़ा सा याद करो, बायोमोलिक्यूल को थोड़ा सा याद कर। तब हम क्या पढ़ रहे थे? अमीनो एसिड पढ़ रहे थे, तब हमने ज्विटर आयन पढ़ा था। तो यहाँ भी तो ज्विटर आयन बन सकता है ना बच्चों। क्या से? ये NH2 है, अगर यहाँ SO3H लगा तो ये एसिडिक नेचर का है। H ये एसिडिक है, तो ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, इसको ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या लग जाएगा? SO3। तब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही उसमें होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन।